नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। तो सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आप सूरज को अर्घ दीजिए। तांबे का लोटे में पानी जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। लाल फूल हो तो वो डालिए और गुड़ हो तो वो डालिए। उससे आप अर्घ दीजिए। मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा 3 बार जाप करना है। फिर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो इस तरह से आप उसकी ऊर्जा लीजिए आज सूरज की। और मैं वास्तु से शुरू करूंगी। वास्तु से थोड़ी सी बातें देख लेंगे क्या है, और आज की खास बात, खास उपाय और कृष्ण कथा में एक दृष्टांत पेश करने की कोशिश करूंगी। तो अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो घर में टपकता हुआ नल अशुभ माना जाता है। कभी भी घर में अगर नल टपक रहा हो तो वो अशुभ माना जाता है। घर की फिजूल खर्ची का सूचक है। ये टपकता हुआ नल घर की फिजूल खर्ची का सूचक बताता है, मतलब फिजूल खर्ची ज्यादा होगी। आग और पानी एक साथ हो तो परेशानी आती है, खास करके जब किचन का नल टपक रहा हो तो उसे जल्दी ही बदल कर देना चाहिए, दुरुस्त कर देना चाहिए, क्योंकि आग और पानी एक साथ हो तो परेशानी लाता है। पानी के फिजूल बहने से वरुण देवता का दोष भी लग जाता है। घर में नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप देखें कि नल टपक रहा हो तो उसे दुरुस्त करा दें, उसे ठीक करा दें, या तो उसे बदली कर दें। ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि और योग की बात ले लेते हैं। त्रयोदशी तिथि आज देर रात 1:12 तक रहेगी। आज पूरे दिन और पूरी रात सर्वा सिद्धि योग रहेगा। सर्वा सिद्धि योग में किए गए सारे कार्य सफल होते हैं। नाम से ही पता चलता है, सर्व सिद्धि मतलब सब कामों में सिद्धि मिलती है। इसमें नए कारोबार की शुरुआत, शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, ये सब शुभ होता है। गृह कार्य प्रारंभ करना जैसे कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। और आज शाम 5:08 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उत्तर फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है और इसका स्वामी सूर्यदेव है। देखिए आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, और उसका नक्षत्र भी सूर्यदेव का है। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है और इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। तो आज पाकड़ के पेड़ के दर्शन करें, पाकड़ के पेड़ को प्रणाम करें और उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। और आज की खास बात, आज अनंग त्रयोदशी है। आज अनंत त्रयोदशी का व्रत किया जाएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बनाने के लिए ये आज शुभ दिन है। अनंत त्रयोदशी के दिन आज कामदेव, रति और शिवजी और माँ पार्वती की पूजा का विधान है। इस व्रत का प्रारंभ सबसे पहले कामदेव और रति ने किया था। तो आप भी व्रत रखिए और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाइए। आज प्रदोष व्रत भी है। हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। आज शिवजी की पूजा की जाती है। त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर मतलब संध्या काल के पहले प्रहर में शिव प्रतिमा के दर्शन, भेंट के साथ जो शिव प्रतिमा के दर्शन करता है तो उससे सारी कामनाएं पूरी होती है। इससे विभिन्न परेशानियों से छुटकारा मिलता है और खूब तरक्की मिलती है। तो आज आप प्रदोष काल में आप शिव प्रतिमा के किसी भेंट के साथ दर्शन कीजिए तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और एक दूसरी खास बात है, आज महावीर जयंती मनाई जा रही है। जैन धर्म में इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। तो आपको महावीर जयंती की खूब बधाई, शुभकामनाएं। और थोड़े से उपाय ले लेते हैं। कामदेव के मंत्र का 21 बार जाप कीजिए, आपके जीवन साथी का प्रेम बना रहेगा। कामदेव का मंत्र मैंने कल भी बताया था, क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः, ऐसा जाप करें। या तो रति देवे नमो नमः, ये रति का मंत्र है, वो भी आप जाप कर सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा। सौभाग्य वीसा यंत्र आप स्थापित कीजिए। शिव पार्वती जी से स्पर्श करा के उसे मंत्रों से सिद्ध करके आप उसे स्थापित कीजिए। घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीं लिखिए, क्लीं ऐसा लिखिए कोरे कागज पर, और कागज जीवन साथी के कपड़ों में अलमारी में रख दें। तो जीवन साथी के साथ जो अनबन है वो खत्म हो जाएगी और प्रेम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। शिवजी और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें तो अनबन जल्दी दूर हो जाएगी। एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे,
अनर्था शरण नास्ते तुमेव शरण मम। ये आपको मंत्र जाप करना है। मैं वापस बोलती हूँ, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे, अनर्था शरण नास्ते तुमेव शरण मम। ये ऐसा जाप करेंगे तो असमंजस दूर हो जाएगी, मतलब जो आपसी तालमेल है वो ठीक हो जाएगी। शिव जी माता पार्वती कामदेव व्रती को फूल चढ़ाएं तो रिश्ता मजबूत रहेगा। और आज त्रयोदशी तिथि में 5 बेल पत्र पानी में धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो शादी अगर नहीं हो रही है तो आप अच्छा वर पाएंगे। बेल पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। बेल पत्र चढ़ाते समय कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम नमः शिवाय। आज शाम के समय शिव मंदिर में जाएं और उसे खीर का भोग लगाएं, खीर अर्पित करें। शिवलिंग पर जल से अभिषेक भी करके शहद चढ़ाएंगे तो आपसी प्रेम बढ़ेगा। ओम क्लीं 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 वृषारूढ़ाय वामांगे, ऐसा आप जाप कीजिए तो आपके जीवन में मधुरता आएगी। कच्चे जटा वाला नारियल पर 7 बार मौली लपेटें। नारियल को संतान के हाथों से स्पर्श कराएं और शिव मंदिर में भगवान को भेंट कर दें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और 7 बार लपेटने के बाद मौली को वहीं छोड़ दें। दोनों का आशीर्वाद लेना चाहिए तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाएगी। तो ये थी छोटे से उपाय हैं, मंत्र हैं। खास मंत्र आपका जो है ओम नमः शिवाय, ये आप जाप करना है। आप जाप कीजिए। आज त्रयोदशी तिथि है, महावीर जयंती और रविवार का दिन, और रवि का ही, सूर्य का ही जो नक्षत्र है उसे सबके संयोग से आप ये उपाय कीजिए तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आज कृष्ण कथा में मैं कर्मों की बात कर रही थी, कल भी लिया था कि हमारे कर्म अनुसार हमें रिश्ते मिलते हैं। कोई भी ऐसे किसी से नहीं मिल जाता है। ये लड़की हमारे घर क्यों आई, शादी करके यही लड़की क्यों आई, दूसरी क्यों नहीं आई। मेरी बहू मुझे बहुत सताती है, मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है। ये बेटा बेटी नहीं सताते, मैंने कल भी बताया था। ये हमारे कर्म है जो हमें सता रहे हैं, लोग कहते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं सताता, हमें अपने कर्म ही सताते हैं। तो हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ अपने कर्मों से डरना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं उससे ही हमें डरना चाहिए। हमारे कर्म ही है जो बेटा ये रूप लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। जब कोई कंवारा होता है तो जीवन में उथल पुथल ज़्यादा नहीं होती है, जीवन सरल हो जाता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, जैसे ही लड़के या लड़की की शादी हो जाती है तो जीवन बदल जाता है उसका। लड़की का तो पूरा जीवन बदल जाता है, वो अपने नए घर आती है, नया सारा परिवार सारा नया मिलता है तो उथल पुथल होती जाती है। गृहस्थ जीवन निभाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको अच्छे से निभा पाना ये अपने आप में बहुत एक खूबी है। सब कुछ देखना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, खर्चे देखने पड़ते हैं, संतान को पालना पड़ता है। संतान को पालना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। ऐसे बहुएं हैं जो सास को सताते रहते हैं, कहीं तो ऐसे सास है जो उनको सताती, बहू को सताती रहती है। लेकिन हमने कई जगह ऐसे भी देखा है, सास बहू में प्रेम देखा है, उनकी ऐसी ट्यूनिंग होती है कि माँ बेटी के जैसे रहते हैं। ये सब कर्मों का ही फल है। कोई लड़की आपके घर में क्यों आती है बहू बनकर? आपने कभी सोचा है कि यही लड़की क्यों आई, दूसरी क्यों नहीं आई, यही लड़की क्यों आई? ये सब कर्मों का खेल है। आपका उसके साथ कार्मिक कनेक्शन होता है, इसके लिए वो ही लड़की आपके पास आ जाती है बहू बनकर। यह कार्मिक कनेक्शन ही है। वो घर आती है, शादी हो जाती है, घर आती है और फिर वो सताने लगती है। ये सब कर्मों का खेल ही है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक लड़की का रिश्ता चल रहा था, खूब लड़के देखे, लड़की देखी, कभी हाँ हो रही थी, कभी ना हो रही थी। हाँ ना करते करते अंत में ये पता चला कि नहीं, यहाँ पे रिश्ता नहीं हो सकता, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। 2 साल बीत गए, 2 साल फिर बीत गए तो वही रिश्ता सामने आया। पहले जो रिश्ता देखा था, चल रहा था, वो कैंसिल हो गया, कुछ अनबन हो गई, कैंसिल हो गया। फिर 2 साल के बाद वही रिश्ता सामने आ गया और शादी की बातें से हाँ हो गई। कर्म के अनुसार, कर्म का खेल देखिए, वो हाँ हो गई और शादी के 4 साल बाद ही लड़के की डेथ हो गई। कर्मों का खेल ही है। स्त्री के साथ सिर्फ उसका 4 साल ही लिखा था,
जो पति का प्रेम में 4 साल, उसका सिर्फ 4 साल ही उसका साथ लिखा था। भाग्य में उतना ही सुख लिखा था 4 साल का। 2 साल पहले ही क्यों नहीं रिश्ता हुआ? जब पहले 2 साल पहले ये रिश्ता आया था तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस स्त्री का, पति का सुख केवल 4 साल ही लिखा था। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ये सब लिखा हुआ है। इंसान के जन्म से पहले ही मृत्यु का समय तय हो जाता है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि इंसान के जन्म से पहले ही मृत्यु का समय और उसकी उम्र तय हो जाती है। इसका कितनी उम्र देनी है, उसको कितनी उम्र देनी है, ये सब पहले ही लिखा जाता है। सब जन्म से पहले ही तय हो जाता है। ऐसे मानते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु, सपोज उस व्यक्ति की मृत्यु 2020 में होनी थी, ठीक है। उसका रिश्ता 2014 में आया था, पहला रिश्ता 2014 में आया था। अगर 2014 में उसकी शादी हो जाती तो 6 साल हो जाते, मगर स्त्री का पति सुख केवल 4 साल ही लिखा था। इसके लिए 2014 में वो रिश्ता नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया। और फिर 2016 में जब वो वापस वो रिश्ता आया तो वो हो गया, क्योंकि 2020 में उसकी मृत्यु होनी थी और उस स्त्री का पति सुख केवल 4 साल ही लिखा था। तो इसके लिए 2016 में वो तय हो गई, क्योंकि उस स्त्री का उस व्यक्ति के साथ सिर्फ 4 साल ही कार्मिक कनेक्शन था, सिर्फ 4 साल ही कार्मिक कनेक्शन लिखा था और उस व्यक्ति की मृत्यु 2020 में लिखी थी। तो 2016 में उसकी शादी हो गई और 4 साल पति का सुख पाकर, पति के साथ पाकर 2020 में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु करने के तात्पर्य यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे रिश्ते मिलते हैं। किसके साथ कितना कनेक्शन या रिश्ता लिखा है हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, लेकिन ये सब पहले से ही तय होता है। पति पत्नी है, उसका बेटा है, फिर बेटे की शादी हो जाती है, वो 4 लोग फैमिली में हैं। उनके साथ अगर 5वें का रिश्ता कनेक्शन लिखा होगा तो ही बेटे या बेटी के रूप में उसको बच्चा आएगा, घर में बच्चा आता है, नहीं तो उनको संतान नहीं होती है। अगर किसी का उनके साथ कार्मिक कनेक्शन, चारों के साथ कार्मिक कनेक्शन नहीं होता तो उसको संतान नहीं होती है। इसके लिए किसी किसी के गर्भ में ही मौत हो जाती है। आपने देखा होगा किसी किसी का गर्भ में ही वो मृत्यु हो जाती है बच्चे की। 3 महीना गर्भ था, 3 महीने के बाद ही पेट में ही किसी किसी का मिसकैरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का उतना ही 3 महीने का ही लिखा था, 3 महीने का ही समय लिखा था, इसके लिए मिसकैरेज हो जाती है। वो क्या लेकर जाते हैं हमारे, और कितना लेकर जाते हैं, कितना हमें सताते हैं। ये सब बेटा या बेटी ये बुरे नहीं होते हैं, बेटा या बेटी बुरे नहीं होते हैं, वे हमें नहीं सताते हैं। ये हमारे कर्म ही है जो उनके रूप लेकर हमें सताते हैं। कोई बेटा आता है जो बहुत खर्चा करवाता है, बहुत पैसे लुटाता है, ऐशो आराम के जीता है, तो ये भी तो कर्मों का फल है। हमारे कर्म ही है जो हमें सताते हैं। तो हमें किसी और से नहीं डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? अपने कर्मों से डरना चाहिए। इसके लिए अपने कर्मों से डरना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। इसका नाम जाप करना जरूरी है, इसके लिए नाम जाप करना जरूरी है ताकि हम सब अपने कर्मों को सुधार सकें, क्योंकि किए हुए पापों को काट सकें। हमारे नाम जाप करने से सब पाप कट जाएंगे। ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं कि आप नाम जाप करते रहो। सिर्फ नाम जाप ही करेंगे तो आपके जो पाप है वो कट जाएंगे और फिर जो है हमारे मन में शांति होगी, हम कृष्ण को पा लेंगे। बस वही तो हमारी मंजिल है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है। यूं ही धन संपत्ति, बेटा बेटी रिश्तों में अटके रहने से, मोह माया में अटके रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारी मंजिल सिर्फ कृष्ण के चरण कमलों में है। तो नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का दिन आपका शुभ रहे। हरे कृष्ण।